नमस्कार, वेलकम टू माय लाइफ रूल। प्ले स्टोर से माय लाइफ रूल्स यह ऐप डाउनलोड कीजिए। आइए इस पार्ट में हम जान लेते हैं रिलेशन एंड बिहेवियर ऑफ मदर इन लॉ एंड बिटवीन डॉटर इन लॉ, यानी कि सास और बहू के बीच में जो भी रिलेशन है और बिहेवियर, इसके बारे में डिटेल से जानकारी। यहाँ पर हम कुल 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। दूसरा है रिलेशनशिप एंड बिहेवियर ऑफ मदर इन लॉ एंड बिटवीन डॉटर इन लॉ नाउ अडेज, यानी कि आज के जमाने में ये सास और बहू किस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करती है, किस तरह से बिहेव करती है, यानी कि ये सब गलतियां यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 3 है रूल्स फॉर गुड रिलेशनशिप एंड बिहेवियर ऑफ मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। इन दोनों के बीच में अच्छे से बिहेव करने के लिए रूल्स क्या क्या है। नंबर 4 एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स। ये रूल फॉलो किए तो क्या क्या बेनिफिट, फायदे होते हैं, यहाँ पर डिटेल से जान लेते हैं। नंबर 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट फॉलोइंग द रूल्स। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो क्या क्या नुकसान होता है, इसके बारे में जानकारी। और आखिर में है सॉल्यूशंस फॉर गुड रिलेशनशिप एंड बिहेवियर बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशन बनाए रखने के लिए और अच्छे से बिहेवियर रखने के लिए क्या क्या उपाय योजना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। माता पिता क्या करते हैं, अपने बेटे का जल्द से जल्द विवाह करते हैं, शादी करते हैं और बहू लाते हैं। बहू लाने के बाद दोनों के बीच में जो रिलेशन शुरू होता है उसमें घर में सब परेशानी निर्माण होती है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से जान लेते हैं, दोनों किस तरह से ये गलतियां करते हैं सास और बहू। हाँ, ये गलतियां सुधारने के लिए क्या क्या रूल्स है दोनों में अच्छे से रिलेशन बनाए रखने के लिए। ये रूल्स फॉलो करने से क्या फायदे होते हैं, रूल्स ना फॉलो करने से क्या नुकसान होता है, और दोनों के बीच में, सास और बहू के बीच में अच्छे से रिलेशन बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय योजना है, यहाँ पर हम डिटेल से जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ नाउअडेज। आज के जमाने में क्या क्या गलतियां उनसे होती है, यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहले क्या है, जनरेशन थिंकिंग गैप। जो भी उनका जनरेशन अलग होता है, सास का और बहू का अलग होता है। हाँ, इस पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या है, बेटे पे राइट जताने में जो कंपटीशन, मेरा बेटा है वो बोलते मेरा पति है। और घर में कंट्रोल रखने के लिए, घर किसके कब्जे में है, मेरा घर है, मैं कंट्रोल करेंगे, इसकी वजह से झगड़ा होता है। एक दूसरे के ऊपर ताना मारना, एक दूसरे को कंप्लेंट करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और इस वजह से जो भी बाहर के रिलेटिव्स होते वो इंटरफेयर करने से भी झगड़ा हो सकता है। इस प्रकार से मेन कॉजेस है। तो अभी काइंड्स ऑफ मदर इन लॉ, किस प्रकार की मदर इन लॉ होती है। देखिए, एक बहू वाली सासू, जिसे एक ही बहू है, 2 बहू वाली सासू, 3 और 3 से ज्यादा बहू होने वाली सासू, एक बहू और एक डॉटर, जिसे एक बहू है और एक बेटी है, एक बहू और 2 बेटियां हो और उससे भी ज्यादा बेटियां, 2 और 2 से ज्यादा, या फिर 2 और 2 से ज्यादा बहुएं और 2 और 2 से ज्यादा लड़कियां। इस प्रकार के सास होती है, यानी कि 3 बहू 3 बेटियां, 2 बहू 2 बेटियां, एक बहू एक बेटी, किसी भी प्रकार के आप ये हो गया डेजिग्नेशन। दूसरा कौन सा है, सास किस प्रकार की और होती है, देखिए, जो हाउस वाइफ होती है, गृहिणी। दूसरा क्या है, जो सर्विस करती है, हाँ, या फिर प्राइवेट जॉब कर रही है, या फिर गवर्नमेंट जॉब, या फिर बिजनेस कर रही है, उनका पाव भाजी का शॉप हो, या फिर सोल प्रोप्राइटर हो, या फिर
मॉल हो, किसी न किसी प्रकार के वो व्यवसाय बिजनेस करती है, या फिर उसकी कंपनी हो सकती है, या फिर वो स्कूल में टीचर हो सकती है, या फिर विद्यालय में वो प्राध्यापक हो सकती है, या फिर वो पुलिस हो सकती है, पीएसआई हो सकती है, एपीआई हो सकती है, कलेक्टर हो सकती है, या फिर वो पेंशन धारक हो सकती है, हाँ, जिसे पेंशन मिलती है वो। और बहू कौन सी होती है? सेम, वो हाउस होल्ड यानी कि हाउस वाइफ हो सकती है, या फिर सर्विस करने वाली बहू हो सकती है, यानी प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब। थर्ड क्या है? वो बिजनेस करने वाली, छोटा पाव भाजी का शॉप है, या फिर मॉल है, या फिर उसका एंटरप्राइज से कुछ भी है, या फिर उसका कंपनी है, या फिर वो स्कूल में टीचर है, या फिर महाविद्यालय में प्राध्यापक है, या फिर वो पुलिस है, पीएसआई है, एपीआई है, या कलेक्टर है, कुछ भी है, किसी न किसी प्रकार के वो सर्विस करती रहते। इस प्रकार के वो सास और बहू के काइंड्स होते हैं। अभी फर्स्ट, हल्ली के जमाने में सास की तरफ से कौन सी मिस्टेक्स होती है? वो क्या करती है? पहले सास जो होती है वो अपने बेटी को उनके जरिए, हाँ, बहू की सारी चुगलियां डेली बताती रहती है। ये पहली गलती। वो कितने बजे उठती है, किससे बात कर रही है, वो देर से उठती है, भाई साहब अभी सो रही है, हाँ, सुबह जल्दी उठती नहीं है, अच्छे से खाना बनाती नहीं, सब्जी अच्छी बनाती नहीं, कौन सा भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करती, फेस्टिवल का खाना अच्छे से नहीं बनाती, हाँ, फास्ट है तो फास्ट का अलग से खाना बनाना पड़ता है, वो भी नहीं बनाती है। वो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती, मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करती, हमेशा झगड़े करती है एक दूसरे को। ये जो बहू है सुन को हमेशा ताना मारती रहती है। हाँ, कभी कभी उन दोनों के झगड़ों में, सास बहू के झगड़ों में एक दूसरे को मारपीट भी करते हैं। हाँ, और सास क्या करती है? ये जो चुगलियां करती है वो अपनी बेटी को फोन पे बताती है, इसके साथ में जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको भी बताती है, और जो पड़ोसी रहते हैं उनको भी वो बताती रहती है। बाद में वो अपनी बहू को बेटी नहीं समझती, उसका जो भी अच्छी आदत है वो ध्यान में नहीं रख सकती। हाँ, उसे ऐसे लगता है सास को हमेशा कि मुझे ही सब समझता है, ये मेरा ही घर है। हाँ, इस प्रकार से वो बर्ताव करती है। लेकिन जब घर के काम करने के टाइम आता है तो वो घर किसका हो जाता है? बहू का हो जाता है, उसका घर नहीं रहता। हाँ, अगर बहू की तरफ से कुछ चीजें काम करने के रह गए तो घर बहू का, उसका नहीं। लेकिन जब किसी चीज में, किसी प्रोग्राम में कौन सी चीज लेनी है, क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा लेना है, तो मान पान लेने के वजह घर उसका हो जाता है, यानी कि अच्छी बातों के लिए वो घर उसका हो जाता है। ये गलतियां होती है। और क्या क्या होती है उस सास की तरफ से गलतियां? कभी भी अपनी बहू की अच्छी आदतों का वो प्रशंसा नहीं करती, कौतुक नहीं करती। हाँ, हमेशा अपनी बहू को सूचना देती रहती है। सासू यानी के सार, क्या सूचना, हमेशा सूचना देना, और सुन यानी कि सूचना नको, सुना नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। और घर के जो भी काम है वो बताती रहती है, ये उसका काम रह गया, दूध जो भी मिल्क है वो गर्म करना रह गया, तुम सब्जी बनानी रह गए, ऐसे ऐसे बताती रहती है। हाँ, और एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ प्यार से बात नहीं करते। इस प्रकार की गलतियां सास से होती। अभी बहू से क्या क्या गलतियां होती हैं ये देखेंगे। तो जो भी ससुराल के लोग हैं उनका वो आदर नहीं करती, उनके साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं करती। हाँ, घर के जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाती नहीं है, सुबह जल्दी नहीं उठती,
देर तक सोती रहती है। जो भी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट नहीं करती, गणपति फेस्टिवल है, महालक्ष्मी फेस्टिवल है, दीपावली है, वो आराम से सोती रहे, उसको कुछ लेना देना नहीं है। हमेशा हमेशा वो मैके जाती रहती है। अभी लव मैरिज के कारण मैका सेम विलेज में रहता है, सेम गांव में रहता है। और क्या क्या गलतियां करती है? जो भी लोगों ससुराल के जो लोग हैं उनके प्रति जो उसके कर्तव्य है वो पूरे नहीं करते। उनको संभालना, उनको खाना बना के देना, उनको बीमार पड़ गए तो दवाखाने लेके जाना, हॉस्पिटल में दवाई लाना, कुछ भी काम नहीं करती। सास ससुर, और जो भी लोग रहते घर में, पति का भाई, भाई के बहू, भाई की पत्नी या फिर पति की बहन, इनके कर्तव्य में वो अपना काम नहीं करते, अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते उनके प्रति। वो पति को हमेशा अलग रहने के लिए बोलती रहती है और अलग रहती भी है। अलग रहने के बाद ससुराल के जो भी माता पिता यानी कि सास ससुर आ गए या फिर पति की बहन आ गई, पति का भाई आ गया, तो उसको अच्छा नहीं लगता। उनका कुछ भी काम वो करती नहीं। वो टाइम वो हमेशा बीमार पड़ती है, या तो कमर में दर्द होता है या फिर दिमाग में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। लेकिन अगर उसकी खुद की माँ आ गई, उसकी पिताजी आ गए, भाई आ गया, तो उसे कुछ दर्द नहीं होता। वो हमेशा उनके काम करती रहे, कर्तव्य पूरे करती रहती है। इस प्रकार से वो दूजा भाव करती है, रहती है बहू। और क्या करती है? हमेशा अगर वो ससुराल के लोगों को लॉ का धाक दिखाती रहती है, डर दिखाती रहती है, और उनके घर में हमेशा टेंशन रखती है। अगर समझो वो क्या है, बहू एक पुलिस है, एक पीएसआई, ईएपीआई है, डॉक्टर है, वकील है, और कौन से भी पोस्ट में, वो पोस्ट का उपयोग करके लोगों पे टेंशन बनाती रहती है। ससुराल के लोग है ना, उनके ऊपर हमेशा टेंशन बना के रखती है। पुलिस स्टेशन का धाक दिखाती है, कोर्ट का धाक दिखाती है, और हमेशा टेंशन दिखाती रहती है। जनरली क्या करती है ये बहुएं जो है वो अलग रहती है और अपने पति को मायके में जहां पे रहते हैं वहां पे रहने के लिए लेके जाती है, और कहती है ससुराल के लोगों के साथ किसी के साथ रिलेशन बनाए रखना नहीं है, उनके साथ बातचीत नहीं करनी है। पिता के साथ यानी कि सास ससुर के साथ या फिर पति के भाई के साथ रिलेशन नहीं रखना है। इस प्रकार से प्रेशर करती रहती है। और क्या करती है? जिस घर में उसे दिया है यानी कि ससुराल में, वहां के जो ट्रेडिशन है, क्या क्या होते हैं वहां पर ट्रेडिशन, रूढ़ी परंपरा, फेस्टिवल सनवार और रिचुअल सेरेमनीज, धार्मिक विधि, कुल धर्म कुलाचार, कुल देवताओं की पूजा, कुल देवता की यात्रा, ये कुछ भी नहीं करती है। ये यहाँ पर गलतियां होती है उससे। और इसके अगेंस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी वो क्या करती है? जो मैके में वो कुल देवत है, उनकी यात्रा है, उनके जो भी कुलाचार है वो करने के लिए अपने पति को प्रेशराइज करती है। और क्या करती है? अगर वो पैसे क्या करती है, व्यवसाय करती है या फिर जॉब करती है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट सर्विस, तो वो पैसे देती नहीं है घर में पति को, लेकिन पति की जो भी सैलरी है वो अपने पास रखती है और उसको हिसाब पूछती रहती है। इस प्रकार से बहुत से गलतियां होती है। अभी दोनों से क्या क्या गलती होती है? बहू से और सास से भी। दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे का आदर नहीं करते। हाँ, हमेशा एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं। हाँ, एक अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करते। एक दूसरे के जो भी गलतियां हैं हमेशा बाहर बताती है, रिलेटिव्स में बताती है, चहाड़े करने ऐसे बोलती है दूसरे लोगों को, रिलेटिव्स को, मैके में, सभी जगह वो एक दूसरे के बताती है। एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं।
जो भी घर में चल रहा है, मैं जो कर रही हूँ वही सही है, ऐसे दोनों भी एक दूसरे के साथ करते हैं। सास भी बोलती है मेरा सही है और बहू बोलती है मेरा सही है। हाँ, इसकी वजह से घर में टेंशन बनाए रहता है। किसी भी तरह के एडजस्टमेंट या फिर अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। दोनों भी घर के कामों में मदद नहीं करती है। फेस्टिवल के टाइम में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प नहीं करती है। हाँ, दीपावली हो, गणपति हो, गौरी हो, महालक्ष्मी हो, एक दूसरे को मदद नहीं करती है। और एक ये जो फेस्टिवल है दोनों मिलके सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए घर में किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन, जो फेस्टिवल है सेलिब्रेशन होते नहीं है। ये गलतियां सास से बहू से होती रहती है। तो तीसरा पॉइंट है रूल्स। अच्छे से बर्ताव करने के लिए क्या क्या रूल्स है? तो पहले किसके लिए है? सास के लिए। तो सास ने क्या है, जो भी बहू है उसको अपनी बेटी की तरह पालना है, बनाना है, अपनी बेटी समझना है। बहू को ससुराल में अपनी बेटी की तरह सम्मान करना है, उसकी भावनाओं का और उसका डिसीजन का आदर करना है। नंबर 2, बेटे और बहू के मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। वो उनका पर्सनल लाइफ है, वहां पर इंटरफेयर नहीं करना है किसी प्रकार। अगर वो पूछे तो उनको गाइडेंस जरूर करना है, मार्गदर्शन करना है। नंबर 3, किसी भी प्रकार के ताने बहू को नहीं मारने हैं और ना ही किसी प्रकार का ब्लेम उसके ऊपर देना है। हाँ, समझो बहू घर के काम कर रही है तो छोटे छोटे चीजों पर उसको ब्लेम नहीं करना है। हाँ, उसको ताना नहीं मारना है, उसकी अच्छी आदतों पे, अच्छी चीजों पे ध्यान देना है, उसके ऊपर ट्रेस रखना है। नंबर 4, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखना है और फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी है। बहू के साथ अच्छे से बात करनी है, उसकी ओपिनियन का आदर करना है। अगर किसी प्रकार से एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो शांतिपूर्वक, शांतता से उस पर कुछ ना कुछ उपाय योजना बनानी है। नंबर 5, बहू का जो स्वातंत्र है उसका आदर करना है। उसे किस प्रकार से घर में काम करने की आदत है वो हमें समझ लेनी है। उसका करियर, उसका डिसीजन जो भी है उसको सपोर्ट करना है। और अभी कैसी है, मॉडर्न टाइप की बहू है और सास कैसी रहती है, ओल्ड टाइप की रहती है। उसका जनरेशन अलग रहता है, दोनों का जनरेशन डिफरेंट रहता है। अभी बहू के लिए क्या है, सास का हमेशा आदर करना, वो अपनी माँ जैसी समझ लेना है। माँ, अपनी माँ कैसी होती है इस प्रकार से उसको बर्ताव करना है। उन सास का जो भी एडवाइस है उसका आदर करना है, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। नंबर 2, दूसरा क्या है, बहू ने क्या करना है, घर में जो भी उनके नियम है वो समझ लेने हैं और अपने को उसमें डाल लेना है। घर में किस प्रकार के ट्रेडिशन और रूढ़ी परंपरा रहते हैं उसको समझ लेना जरूरी है। वहां पर किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से खाना खाते हैं, किस प्रकार से धार्मिक विधि करते हैं, रिचुअल सेरेमनी करते हैं, फेस्टिवल किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, वो सभी रूल खुद में डाल के लेने हैं और समझ लेने हैं और अपने आप को उस प्रकार से बनाना है। नंबर 3, सास के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है। बात करते समय हमेशा कंप्लेंट नहीं करनी है, अच्छे से बात करके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। सास का जो भी एक्सपीरियंस है उसका आदर करना है और उससे गाइडेंस लेना है सास से। नंबर 4, घर में जो भी काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बराबर से अपने जो भी कर्तव्य पूरे करने हैं, दोनों ने मिलके पूरे करने हैं। हाँ, ससुराल में जो भी हमारे जवाबदारी है, घर में सुबह उठना, काम करना, खाना बनाना, सभी
देखभाल करना सास ससुर की, ये पूरे करने हैं। हाँ, अपने राइट के साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज भी पूरी करनी है। नंबर 5, निगेटिव बातें नहीं करनी है। एक दूसरे के प्रति निगेटिव चर्चा नहीं करनी है, ना ही बाहर किसी को बताना है। अगर किसी बात पे झगड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना है। इस प्रकार के बहू के लिए। अभी दोनों के लिए क्या है, एक दूसरे के साथ बातें करते समय आदर पूर्वक और आवाज नीचे करके बात करनी है, दोनों ने भी। है बड़े बड़े आवाज, मेरा आवाज ही ऐसा है, ऐसा सास ने भी नहीं बोलना और बहू ने भी नहीं बोलना। हाँ, अगर आप 10वीं का स्टैंडर्ड 10 का एग्जाम दे रहे या फिर स्टैंडर्ड 12 का एग्जाम दे रहे, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे बात करते समय 4 नंबर सवाल का क्या आंसर है, मेरा आवाज ऐसा है, ऐसा बड़े से बोलते हैं क्या? आवाज का टेम्पो नीचे रखते, धीरे से बोलते, 4 नंबर सवाल का क्या आंसर है, ऐसा बोलते कि मेरा आवाज ही बोल के, तो आप अपना आवाज नीचे रख सकते हैं। एक दूसरे की बुराइयां नहीं करनी है और ना ही अपनी बेटी को, ना ही रिलेटिव्स को, ना ही पड़ोसियों को एक दूसरे के बारे में बुराइयां नहीं करनी है, बताना नहीं है। बहू ने सास का जो भी ओपिनियन है वो शांतता पूर्वक आराम से सुन लेना है। अगर वो सही बता रही है और सभी को कबूल है, मान्य है, तो उसको पालन करना है, उसका अमल करना है। अगर सास गलत बता रही है तो उसका पालन नहीं करना, पति और ससुर को पूछ के उसमें चेंजेस करना है। अगर बहू अच्छे से बात कर रही, अच्छा सुझाव दे रहे, तो वो ठीक से सुन लेना है, किसको? सास को। और अगर वो सही है तो उसके ऊपर भी अमल करना जरूरी है। यानी कि दोनों ने अपने अपने सुझाव रखने हैं, सही है तो दोनों को उसको फॉलो अप करना जरूरी है। और क्या है, जो भी सास से घर में जो भी रूढ़ी परंपरा, फेस्टिवल, धार्मिक विधि, इसके बारे में उसे एक्सपीरियंस रहता है सास को, तो वो एक्सपीरियंस, वो गाइडेंस अपने बहू को देना जरूरी है, ताकि वो आगे से वो फॉलो अप कर सके, वो फेस्टिवल उस प्रकार से सेलिब्रेट कर सके। और बहू ने वो सुन लेना है, वो गाइडेंस आत्मसात करना है, अपने आप में डाल लेना और उसका एग्जीक्यूशन करना है। नंबर क्या है करना है, सास और बहू दोनों ने मिलके घर के कामों में एक दूसरे को मदद करनी है। हाँ, अपने कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी समान पूरे करने हैं। अगर बहू सर्विस करती है, जॉब करती है या फिर बिजनेस करती है, हाँ, और सास भी ऐसे करती है, तो दोनों ने क्या करना है, जो भी महिला कर्मचारी है वो घर में काम को रखने हैं और जो भी घर के काम है वो उसे बताने हैं। दोनों के ऊपर कुछ भी ज्यादा काम नहीं पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट क्या है, बहू ने अपने सास का बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर किसी बात से वो सेलिब्रेट करना है, वो भी हैप्पीली सेलिब्रेट करना है। सेम सास ने भी अपने बहू का बर्थडे, बहू का एनिवर्सरी या फिर किसी चीज में वो सक्सेस मिला है तो वो सेलिब्रेट करना है। दोनों ने ही एक दूसरे के कामों का प्रशंसा करनी है, एक दूसरे को अच्छे से बर्ताव करना है। हाँ, इस प्रकार से सास और बहू दोनों अच्छे बर्ताव करेंगे एक दूसरे के साथ, तो घर में हैप्पी, टेंशन फ्री और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए रखता है। हाँ, सास ने बहू के बारे में, बेटे के बारे में, हाँ, और छोटे छोटे बच्चों के बारे में, नाते पोते के बारे में, हाँ, और अपने पति के बारे में और फेस्टिवल के बारे में, धार्मिक विधि के बारे में अपने सभी कर्तव्य पूरे करने हैं। यानी कि सास ने अपने अपने कर्तव्य सभी के बारे में, खुद के नहीं, सभी के बारे में पूरे करने। सेम बहू ने भी
सास के बारे में, ससुर के बारे में, अपने पति के बारे में, बच्चों के बारे में, धार्मिक विधि के बारे में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। यानी कि घर के सभी जवाबदारियां दोनों ने पूरी करनी है। सास ने और बहू ने मुझे ही सब कुछ समझता है, आपको कुछ भी समझता नहीं, ऐसे करना नहीं है। एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव करना है। इस प्रकार के रूल्स है। अभी एडवांटेजेस क्या क्या है देखिए, अगर ये रूल्स फॉलो करें तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। कितने अच्छे रूल्स है देखिए, अगर इस प्रकार के रूल फॉलो करें तो किसी भी घर में सास और बहू का झगड़ा नहीं होगा। इसलिए मैंने ये पार्ट बनाया है। अगर हो रहा है तो उसमें चेंजेस करके उनको समझा बुझा के अच्छे से बिहेवियर करने के लिए ये पार्ट बनाए। तो पहले का है, क्या बेनिफिट होता है, घर में शांतता और हैप्पी एटमॉस्फेयर रहता है। दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन होने की वजह से घर में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता। हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर, हर एक सदस्य हैप्पी रहता है। मानसिक दृष्टि यानी कि मेंटल हेल्थ उसका अच्छा रहता है। निगेटिविटी दूर चली जाती है और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में रहता है। नंबर 2, अपने बेटा और अपने पति, सास के तरफ से बात कर रहा हूं, दोनों को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी घर में टेंशन नहीं है तो वो दोनों भी अच्छे रहते हैं। पति के लिए और पत्नी के लिए, दोनों के लिए अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो किसकी साइड लेना, ये प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट नहीं होता। दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशन होने की वजह से पति भी खुश और ससुर भी खुश और सभी बेटा भी खुश। नंबर 3, बच्चों पे अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर घर में किसी बात पे सास और बहू में झगड़ा नहीं हो रहा है तो बच्चों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है और बच्चे में अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं। नंबर 4, फैमिली में हमेशा एकता बनाए रखती है। एक दूसरे को समझ लेने से सभी एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो वही सॉल्व करते, इसलिए कौन से भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नंबर 5, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी के बीच में, सास और बहू और बेटे में झगड़ा नहीं होता। सब कुछ धार्मिक विधि, सन वार, फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, महालक्ष्मी फेस्टिवल, दीपावली फेस्टिवल एक साथ सभी मनाते रहते हैं। अपने बेटे का जो भी मैरिटल लाइफ अच्छा हो जाता है, और लाइफ में किसी प्रकार का टेंशन वगैरह नहीं रहता है। और क्या होता है, समाज में भी अपने फैमिली की प्रतिष्ठा अच्छी बन जाती है। घर के कामों में व्यवस्थापन, घर का कामों का व्यवस्थापन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी सी रहती है। किसी के ऊपर ज्यादा, किसी के ऊपर कम, इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। आर्थिक व्यवहार और निर्णय में एक दूसरे को सभी सहकार्य करते हैं। अगर किसी बात पे डिसीजन लेना है तो सास को भी पूछते, बहू को पूछते, ससुर को पूछते, बेटे, यानी कि विचार विनिमय करके आर्थिक नियोजन और आर्थिक व्यवहार करते हैं। घर की जो भी परंपरा है, ट्रेडिशन है और मूल्य है, उसका जतन होता है और जो भी वो आगे फॉलो अप होता है। किस प्रकार से धार्मिक विधि करना है, किस प्रकार से गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, किस प्रकार से दीपावली फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, किस प्रकार से महालक्ष्मी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, वो सास अपने बहू को बताती है और बहू उसका फॉलो अप करती है। इसलिए वो जो ट्रेडिशन है वो आगे चलती रहती है। इस प्रकार के बेनिफिट होते हैं। अभी डिसएडवांटेजेस, अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो क्या क्या नुकसान होते हैं, बहुत नुकसान होते हैं, बहुत बड़े बड़े। नंबर 1, घर में हमेशा टेंशन का वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है। हमेशा झगड़े की वजह से हमेशा एक दूसरे को गलत बात बोलने से घर में शांतता नहीं रहती। हम सभी लोग टेंशन के अंडर रहते, टेंशन, फुल ऑफ टेंशन वातावरण रहता है। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा झगड़े होते, सास और बहू के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहता। और जो भी फेस्टिवल है, धार्मिक विधि है, गणपति फेस्टिवल है, दीपावली है, महालक्ष्मी फेस्टिवल है, वो हैप्पीली एक साथ नहीं बनाते।
सास और बहू एक दूसरे का आदर नहीं करते। नंबर थर्ड क्या है, सास की वजह से और बहू की वजह से पति और ससुर दोनों टेंशन में रहते हैं, उनको हमेशा टेंशन रहने की वजह से वो मानसिक बीमारियां उनको होने की संभावना बढ़ सकती है। नंबर चार, छोटे बच्चों पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है। अगर घर में हमेशा झगड़े हो रहे तो बच्चे भी डर के रहते हैं, उनके ऊपर हमेशा निगेटिविटी रहती है। झगड़े की वजह से चिड़चिड़, बहुत बड़े बड़े आवाजों में बात करने से उनको टेंशन आता है, उनके स्टडी पर और उनके भविष्य के और उनके करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर 5 है, कुटुंब में यानी कि फैमिली में एकता नहीं रह सकती। अगर सास और बहू के झगड़े में कोई भी एक घर में नहीं रह सकते, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रह सकते, हाँ, वो हमेशा अलग अलग रहने की सोचती है। तो कोई धुले में रहता है, कोई लातूर में रहता है, कोई पुणे में रहता है, कोई शोलापुर में रहता है, कोई छत्रपति संभाजी नगर में रहता है। ऐसे अलग अलग गांव में वो रहते हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते। घर में शांतता और सुरक्षितता नहीं रह सकती। नंबर 6 क्या है, समाज में आपके फैमिली की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन खराब हो जाता है। उनके घर में हमेशा झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, इसकी वजह से रिलेटिव्स भी आपको अच्छे से बात नहीं करते। नंबर 7, घर में आर्थिक व्यवस्था, घर का जो भी आर्थिक व्यवस्थापन है वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। एक दूसरे के साथ बातचीत ना करने की वजह से, एक दूसरे को सहकार्य ना करने की वजह से आर्थिक नियोजन जो भी है वो खराब हो जाता है, अनावश्यक खर्च हो जाता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। नंबर 8, घर क्या होता है, जो भी टेंशन बनाए रखने, सास और बहू के बीच में झगड़ा होने की वजह से जो भी हेल्थ है वो सबका खराब हो जाता है, नींद उड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के बीमारियां होने की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 9, फैमिली ट्रेडिशन और उनका मूल्य कम हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार की पुरानी तरीके से जो भी रूढ़ी परंपरा, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, कुल धर्म कुलाचार करने की, और गणपति फेस्टिवल, महालक्ष्मी फेस्टिवल और दीपावली फेस्टिवल किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं वो आगे सेलिब्रेट नहीं होता है, वो कम हो जाता है। नंबर 10, हमेशा बहू के मन में ससुराल के लोगों के बारे में बुरा इम्पैक्ट हो जाता है। अगर सास ने, ससुर ने और पति ने उसको हमेशा हैरेसमेंट किया तो उसे ससुराल के लोग अच्छे नहीं लग सकते। नंबर 10, तो रिलेशन टूटने की संभावना, डिवोर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। किसकी वजह से? ओनली सास और बहू के झगड़े की वजह से। तो इस प्रकार से डिसएडवांटेज होते हैं। अभी लास्ट में है सॉल्यूशंस, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसलिए बनाया है। हर घर में सास और बहू का झगड़ा होता रहता है, तो फर्स्ट किसके लिए है? सास और बहू के लिए। एक दूसरे के साथ समझदार होके बिहेव करना है, समझदारी के साथ बिहेव। सास और बहू एक दूसरे का रोल निभाते हुए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एक दूसरे को समझ लेना जरूरी है। अगर किस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो शांतता पूर्वक आवाज नीचे रख के और बातचीत करके वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जा सकती है। मैं सही हूं, वो गलत है, इस प्रकार से दोनों ने ही सोचना नहीं है। नंबर 2, एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है और एकता रखनी है। घर में बात करते समय, कम्युनिकेशन करते समय ओपनली करना है कम्युनिकेशन। घर मन में कुछ भी शंका नहीं रखनी है। बात करते समय आदर युक्त, विनम्रता पूर्वक भाषा, नम्रता उसमें रखनी है और सामने वाले को समझ लेना, सुन लेना। पहले सास ने भी बहू क्या कह रही है ये सुन लेना और बहू ने भी सास क्या कह रही है सुन लेना जरूरी है। नंबर 3,
एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम रखना जरूरी है। सास ने बहू के प्रति और बहू ने सास के प्रति प्रेम रखना जरूरी है। सास ने अपने बहू को बेटी मानना और बहू ने अपनी सास को माँ मानना जरूरी है। एक दूसरे के जो भी ओपिनियन है उनका आदर करना जरूरी है। एक दूसरे को छोटी छोटी जो भी गलतियां हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय योजना निकाल के, सॉल्यूशन निकाल के वहां रिजॉल्व करना है। नंबर 4, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां देना नहीं है और उसे उसके लाइफ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से खुद निभानी है। हाँ, सासू ने यानी कि सास ने बहू को किसी भी प्रकार की कंपलसरी नहीं बनाना है, इस प्रकार से तू रहे, इस प्रकार से बिहेव कर, ऐसे नहीं बनना। उसका लाइफ है, उसका स्टाइल थोड़ा अलग है, उसका जनरेशन अलग है और बहू का सास का पुराना जनरेशन था, तो इसलिए उसे किसी भी बात की जबरदस्ती नहीं करनी है। बहू ने भी सास की जो भी रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, उसका आदर करना है और उसे भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी। एक दूसरे के साथ समन्वय, अच्छे से बर्ताव करना है, अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। नंबर 5, घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और काम है वो बराबर लेनी है। घर में जो भी खाना बनाना, कपड़े धोना, हाँ, क्या करना, और घर की साफ सफाई करना या फिर बर्तन धोना और हॉस्पिटल में लेके जाना, दवाइयाँ लाना, ये सभी चीजें हैं बराबर से रिस्पॉन्सिबिलिटियां सास ने भी और बहू ने भी लेनी है। दोनों ने एक साथ मिलके एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हुए वो काम करते। नंबर 6, घर में जो भी लोग हैं, सास ने भी अपने पति का और बहू ने भी अपने पति का और बेटे का, सभी ने एक दूसरे का आदर करना है। हाँ, एक दूसरे के जो भी रिलेशन है उसका आदर करना है। किसी के बारे में निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव बातचीत नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव बातचीत करनी है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना है। तो एक क्या होता है, कुटुंब में एकता बनाए रहती। नंबर 7, छोटी छोटी चीजों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बढ़ सकती है। किसी बात पे अगर झगड़ा होने की संभावना हो रही है तो उसे समझ लेना है दोनों ने भी, और गुस्से में कौन सी भी रिएक्शन नहीं देनी है, बल्कि शांत रह के आराम से सोच समझ के बातचीत करनी है। अगर गलतियां हो रही है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय योजना बनानी है। नंबर 8, ग्रहितों पे विश्वास नहीं रखना है, वो ऐसी ही है। हाँ, सास हमेशा बुरी रहती है और बहू हमेशा स्वार्थी रहती है, सेल्फिश रहती है। इस प्रकार की गृहिते यानी कि खुद को समझ लेना नहीं है। हर एक का स्वभाव, हर एक का नेचर अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ निगेटिव बातें होती है तो वो पॉजिटिव करके उसमें दुरुस्त करके उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। नंबर 9, सास और बहू ने एक साथ अपना टाइम व्यतीत करना है और रिलेशनशिप में अच्छा रखना है। रिलेशनशिप क्या करना है, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करनी है। हाँ, कहीं घूमने जाना है। हाँ, जो भी घर का काम है मिलजुल के करना, खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, सब मिलजुल के करना जरूरी है। घर के जो भी रूढ़ी परंपरा, धार्मिक विधि, कुल धर्म, कुलाचार, गणपति फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, महालक्ष्मी फेस्टिवल मिलके सेलिब्रेट करने हैं, मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। इससे दोनों के रिलेशनशिप अच्छे बन जाते। नंबर 10, अगर नीड है तो कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। जहां पर अगर किसी बात पे प्रॉब्लम हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वहां पर एडजस्टमेंट करना जरूरी। मैं ही सही हूं और वो गलत है, ये बोलना नहीं है और रिलेशनशिप अच्छी रखनी है। इससे फैमिली में एटमॉस्फेयर हैप्पी रहता है और टेंशन फ्री रहता है। नंबर 11, अगर किसी बात पे झगड़ा हो गया या फिर किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्या करना है,
बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने नहीं देना है, घर में उसको रिजॉल्व करना है। नंबर 12, जो भी बहू बता रही है ओपिनियन, उसका आदर सास ने करना है, क्योंकि वो नए मॉडर्न बहू है, नए जनरेशन की बहू है, वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर सकती है, तो उसका फायदा खुद को और अपने फैमिली को और सबको होने के लिए, उसलिए वो एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसे समझ लेना जरूरी है, उसकी जो भी हॉबीज है, उसकी जो भी क्या बोलते हैं आदतें हैं, वो समझ लेना जरूरी है सास ने। नंबर 13, एक दूसरे को कोऑपरेट करके जो भी समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सॉल्व करने हैं। अगर घर में किसी बात के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना जरूरी है, एक दूसरे को दोष नहीं देना है, बल्कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमेशा अच्छी चीजों को ऊपर फोकस करना है। हाँ, बहू में कौन सी अच्छी आदतें हैं, सास में कौन सी अच्छी आदतें, इसके ऊपर फोकस करके एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, ना कि दोष निकालना है। इस प्रकार से, और जो भी मिस्टेक्स मैंने बताए वो अवॉइड करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। इस प्रकार से अगर आपने फॉलो किए, समझो रूल्स फॉलो किए, मिस्टेक अवॉइड किए और सॉल्यूशन का अमल किया, इम्प्लीमेंट किया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं उस घर में सास और बहू के रिलेशनशिप अच्छे बन सकते हैं और घर में एटमॉस्फेयर हैप्पी रह सकता है, टेंशन फ्री रह सकता है। ये पार्ट देख के अगर आपको कुछ बदलाव करने का सुझाव समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक अपॉइंटमेंट, दो व्यक्ति के लिए दो अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने से पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ ले, समझ ले, जान ले, डेमो वीडियो, फ्री वीडियो देख ले, जरूरत है तो ही अपॉइंटमेंट बुक करे, वरना अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। आशा करता हूं इस पार्ट में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और उसका उपयोग करके आप सास और बहू का रिलेशनशिप में अच्छे से बदलाव करके और अच्छे से रिलेशनशिप बना के एक आइडियल, दोनों भी एक आइडियल बन सकते हैं, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।